खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेफ़ उज़्मा के किचन देसी पकवान में खुशामदीद। देसी पकवान यूट्यूब चैनल की जानिब से पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर बसने वाले तमाम पाकिस्तानियों को जश्न आज़ादी की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। आज इस वीडियो में मैं आपको इंडिपेंडेंस डे की निस्बत से पाकिस्तान फ्लैग केक बनाना सिखाऊंगी। पाकिस्तान फ्लैग केक बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे इनमें शामिल हैं मैदा 2.25 कप, चीनी 1.25 कप, ऑयल 1 कप, बेकिंग पाउडर 2 टेबलस्पून, अंडे 8 अदद, व्हिपिंग क्रीम, ग्रीन फूड कलर, वनीला एसेंस। तो चलिए केक बनाना स्टार्ट करते हैं। केक बनाने के लिए सबसे पहले मैं अंडे बीट कर लूँगी। अंडे को मैं इस तरीके से बीट करूँगी कि सफ़ेदी में 1 बाउल में निकालूंगी और जर्दी में 1 बाउल में निकालूंगी। सफ़ेदी को पहले मैं अच्छे तरीके से बीट कर लूँगी ताकि वो फ्लफ़ी हो जाए। अंडे की सफ़ेदी को मैंने इतना बीट किया है कि ये बहुत ही फ्लफ़ी हो गया है। अब मैं इसकी जर्दी को बीट करूँगी। जर्दी को भी अच्छी तरीके से बीट करने के बाद इसको मैं सफ़ेदी के साथ मिक्स कर लूँगी और एक बार फिर से इसको बीट कर लूँगी। जर्दी और सफ़ेदी को बीट करने के बाद अब मैं इसमें शामिल करूँगी चीनी, और चीनी को भी मैं इसमें अच्छी तरीके से बीट कर लूँगी। शुगर को भी बीट करने के बाद अब मैं इसमें शामिल करूंगी ऑयल। ऑयल मैं थोड़ा थोड़ा करके शामिल करूंगी और साथ साथ इसको बीट करती जाऊंगी। ऑयल डालने के बाद अब मैं इसमें शामिल करूंगी वनीला एसेंस 2 टेबलस्पून। एसेंस डालने के बाद इसको मैं एक बार फिर से बीट कर लूंगी। बहुत ही मज़ेदार और फ्लफ़ी सा पेस्ट हमने तैयार कर लिए। अब हम इसको मैदे में शामिल करेंगे। मैदे में मैं शामिल करूंगी 2 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर। अब मैं इसको मिक्स कर लूंगी। अब इस मैदे को मैं पेस्ट में शामिल करूंगी। उसके लिए मैंने लिया है एक बड़ा बर्तन। मैंने एक बड़ा सा बाउल लिया है, इसमें मैं पहले पेस्ट को निकाल लूंगी। पेस्ट डालने के बाद अब इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके मैदा शामिल करूंगी और उसको पेस्ट में मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूंगी ताकि गुठलियां ना बने। मैदे को पेस्ट में आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि इसकी गुठलियां ख़त्म हो जाएं। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी इतनी होनी चाहिए। अगर आपको लगे कि ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा बन चुका है आपसे, तो आप उसमें थोड़ा सा दूध भी डाल सकते हैं, उसको थोड़ा सा नरम कर सकते हैं। अब मैं इसको एक पैन में निकाल लूँगी। उसके लिए मुझे चाहिए होगा एक केक पैन। मैंने यहाँ पर लिया है एक केक पैन। इसको मैं ऑयली कर लूँगी। पैन को ऑयली करने के बाद अब मैं इसमें रखूँगी एक बटर पेपर। पैन में बटर पेपर रखने के बाद अब मैं इसमें पेस्ट डाल लूँगी। पेस्ट को पैन में डालने के बाद अब मैं इसको अच्छे तरीके से टैप कर लूँगी ताकि इसमें मौजूद एयर बबल्स ख़त्म हो जाएं। पैन को टैप करने के बाद अब मैं इसको एक पतीले में बेक करने के लिए रख दूँगी। पतीले में मैंने नमक डाल दिया था और उसको मैंने प्री हीट कर लिया था। इसको मैं 40 to 45 मिनट के लिए बेक कर दूँगी। 45 मिनट हो गए। अब मैं पतीले को खोल लूँगी।
अब मैं इसको स्टिक की मदद से चेक करूँगी कि ये बेक हुए कि नहीं। ये आप देख सकते हैं स्टिक बिल्कुल साफ़ है, इसका मतलब केक बिल्कुल परफेक्ट बेक हो चुका है। अब मैं केक पैन को बाहर निकाल लूँगी। केक को मैंने ठंडा कर लिया है और केक पैन से निकाल लिया है। फिर मैंने इसका बटर पेपर हटाया है। अब मैं इसकी ऊपर वाली सतह को लेवल दूंगी। जो जगह लेवल नहीं होगी उसको भी हम काट के लेवल में ले आएंगे। अब मैं इसके लिए व्हिपिंग क्रीम तैयार करूंगी। मैं यहाँ पर 1 कप व्हिपिंग क्रीम लूंगी। व्हिपिंग क्रीम को अब मैं अच्छे तरीके से बीट कर लूँगी। व्हिपिंग क्रीम को आप जितना ज़्यादा बीट करेंगे वो उतना ही ज़्यादा फ्लफ़ी बनेगा। अब मैं इसमें फूड कलर ऐड करूँगी। स्टार्ट में मैं इसमें 1 पिंच कलर डालूँगी। इसको मैं अच्छे तरीके से बीट कर लूँगी। व्हिपिंग क्रीम में कलर मिक्स करने के बाद अब मैं इसको केक के ऊपर लेप कर लूँगी। चांद तारा बनाने के लिए मैंने कागज़ के टुकड़े को चांद और तारे की शेप में काट लिए और इसको मैंने केक के ऊपर रख लिया। अब मैं इसके ऊपर क्रीम लगाऊंगी तो बिल्कुल परफेक्ट चांद और तारा बन जाएगा। ये परचमों में अजीम परचम, अताए रब्बे करीम परचम, हमारा परचम प्यारा परचम। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।